हेलो गाइस, आज मैं आपको हिंदी के पाठ 4 के प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। इस वीडियो में पहले वीडियो में शब्दार्थ करवा दिए थे। अब देखो प्रश्न नंबर 1। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था ताकि लोगों का उसकी वस्तुओं में आकर्षण बना रहे। एक ही सामान को बार बार बेचने से अधिक बच्चे उस सामान को खरीदने नहीं आते थे और उसे बच्चों को न देखकर असीम संतोष, धीरज और सुख न मिलता। वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसका अपना व्यापार भी था। वह बच्चों के लिए नई नई वस्तुएं बनाकर अलग अलग जगह बेचता था। एक ही वस्तु को बार बार एक ही जगह बेचने से उसके खरीदार भी कम ही जाते थे। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले जाते थे? मिठाई वाले में निम्नलिखित गुण थे। वह अत्यंत विनम्र और मृदुभाषी था। वह बहुत ही मधुर स्वर में गा गा कर अपना सामान बेचता था। वह बच्चों पर कभी गुस्सा नहीं करता था और उनके पास पैसे नहीं होने पर उनकी पसंद की वस्तुएं भी दे दिया करता था। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? विजय बाबू मुरली वाले से कहते हैं कि तुम विक्रेता लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। सभी को 2 पैसों में मुरली देते हो। मुझे कम पैसों में बताकर मेरे ऊपर एहसान का बोझ डाल रहे हो। तब मुरली वाले ने कहा कि दुकानदार कितनी ही हानि उठाकर चीज़ें बेचे, पर ग्राहक को यही लगता है कि वह लूट रहा है। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रक्रिया होती थी? खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर बच्चे खेलना छोड़कर भागते हुए आते और उसे घेर लेते। सभी अपनी पसंद का खिलौना लेते और अपने खिलौने को दूसरों से अच्छा बताते। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि उसकी आवाज़ और मुरली और वस्तुएं बेचने का ढंग खिलौने वालों से मिलता जुलता था। वह भी गा कर खिलौने बेचता था और उसकी आवाज़ भी उतनी ही मीठी। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का कारण बताया कि वह भी कभी अमीर था और अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहता था, परंतु अब वह अकेला हो गया है और इन व्यवसायों को अपनाकर दूसरों के बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखता है। इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? मिठाई वाला दादी माँ को अपनी कहानी सुनाते सुनाते भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रोहिणी के बच्चों में अपने बच्चों की झलक दिखाई देने लगी, इसलिए उसने पैसे नहीं लिए। इस कहानी में रोहिणी चीख के पीछे से बात करती है। क्या आप भी औरतें चीख के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? हाँ, आप भी कुछ स्थानों पर औरतें चीख के पीछे से बात करती हैं। ऐसा
वे शर्म और पुरानी परंपरा के कारण करती हैं। मेरी राय में उनका इस तरह से बात करना सही नहीं है, क्योंकि आज ज़माना बदल गया है। आज नारी अपने पैरों पर खड़ी है और उसे भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है। गाइस, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय। और कमेंट कर बताना वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना। हेलो गाइस, आज मैं आपको हिंदी के पाठ 4 के प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। इस वीडियो में पहले वीडियो में शब्दार्थ करवा दिए थे। अब देखो प्रश्न नंबर 1। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था ताकि लोगों का उसकी वस्तुओं में आकर्षण बना रहे। एक ही सामान को बार बार बेचने से अधिक बच्चे उस सामान को खरीदने नहीं आते थे और उसे बच्चों को न देखकर असीम संतोष, धीरज और सुख न मिलता। वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसका अपना व्यापार भी था। वह बच्चों के लिए नई नई वस्तुएं बनाकर अलग अलग जगह बेचता था। एक ही वस्तु को बार बार एक ही जगह बेचने से उसके खरीदार भी कम ही जाते थे। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले जाते थे? मिठाई वाले में निम्नलिखित गुण थे। वह अत्यंत विनम्र और मृदुभाषी था। वह बहुत ही मधुर स्वर में गा गा कर अपना सामान बेचता था। वह बच्चों पर कभी गुस्सा नहीं करता था और उनके पास पैसे नहीं होने पर उनकी पसंद की वस्तुएं भी दे दिया करता था। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? विजय बाबू मुरली वाले से कहते हैं कि तुम विक्रेता लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। सभी को 2 पैसों में मुरली देते हो। मुझे कम पैसों में बताकर मेरे ऊपर एहसान का बोझ डाल रहे हो। तब मुरली वाले ने कहा कि दुकानदार कितनी ही हानि उठाकर चीज़ें बेचे, पर ग्राहक को यही लगता है कि वह लूट रहा है। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रक्रिया होती थी? खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर बच्चे खेलना छोड़कर भागते हुए आते और उसे घेर लेते। सभी अपनी पसंद का खिलौना लेते और अपने खिलौने को दूसरों से अच्छा बताते। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि उसकी आवाज़ और मुरली और वस्तुएं बेचने का ढंग खिलौने वालों से मिलता जुलता था। वह भी गा कर खिलौने बेचता था और उसकी आवाज़ भी उतनी ही मीठी। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का कारण बताया कि वह भी कभी अमीर था और अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहता था, परंतु अब वह अकेला हो गया है और इन व्यवसायों को अपनाकर दूसरों के बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखता है। इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? मिठाई वाला दादी माँ को अपनी कहानी सुनाते सुनाते भावुक हो गया।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रोहिणी के बच्चों में अपने बच्चों की झलक दिखाई देने लगी, इसलिए उसने पैसे नहीं लिए। इस कहानी में रोहिणी चीख के पीछे से बात करती है। क्या आप भी औरतें चीख के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? हाँ, आप भी कुछ स्थानों पर औरतें चीख के पीछे से बात करती हैं। ऐसा वे शर्म और पुरानी परंपरा के कारण करती हैं। मेरी राय में उनका इस तरह से बात करना सही नहीं है, क्योंकि आज ज़माना बदल गया है। आज नारी अपने पैरों पर खड़ी है और उसे भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है। गाइस, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय। और कमेंट कर बताना वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना।